शुभम आरजे यस आरजे प्रेजेंट करते हैं आज की राजनीति। ये है सिद्धार्थनगर के दो काल्पनिक नेताओं की हार जीत की कहानी। ये हैं सरल स्वभाव के मृदुल नेता कुंवर जय सिंह और ये हैं दबंग स्वभाव के नेता कुंवर सिद्धार्थ कुलकर्णी, जिनके खौफ से पूरा सिद्धार्थनगर कांपता है। आइए देखते हैं ये कहानी। कोई टेंशन ना लो आप, जो भी हो थोड़ा हम आपकी मदद कर रहे हैं। नेताजी घर में 2 दिन से खा के हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। ये देखिए कुछ मेहरारू बीमार भी है, इसको लती और आप जो भी हो आगे हम करते रहेंगे। आप के देव नहीं उठाओ भैया, नहीं करिए आप जो भी हो बताना, मैं पूरी मदद करूँगा। चले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आप के देव। देखे भैया, ऐसा ही नेता आवत रहा थे, ऐसे ही 150 दे के जा हना लई 100 तू 100 हम संझा के पौआ मारल जाए और मस्त से सोवल जाए। ऐसा मौसम में चलत है ना, 2 नेता 4 नेता आवत रही है, ऐसे जेब अगर मात रहे नहीं तो नेता सारे कुल अपने ही भर के रखत है, हमनी के कुछ नहीं देते। चला हवा मजा करी हो, चला। देना भैया जी को देना। हाँ भैया जी को चुनाव चिन्ह देना गट्टा पे। तुमको तो यार, अरे यार वोट दीजिएगा भाई, याद रखना, छोड़ो छोटे मोटे नेताओं को। आप किसी भी दबाव में रह के वोट न दीजिएगा, आप सिर्फ हमें, आपका अपना नेता हूँ, जो भी होगा मैं देखूंगा, आप जाइए। याद रखना, वोट सिर्फ सिद्धार्थ भैया को जाना चाहिए। अगर वो हारे ना तो बहुत लतियाए जाओगे। जाओ दो, छोड़ देना, ऐसा वोटर ठीक नहीं है भाई, चुनाव चिन्ह गड़बड़ा है। भैया जगह एक बार हारे ना तो याद रखना, आप आएंगे सबको समझिएगा। सुनो, कुंवर जय सिंह 400 वोट पर हैं। जय सिंह भैया 400 वोट से आगे, क्या बात, वाह। जय सिंह भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ सिद्धार्थ कुलकर्णी 625 वोट से आगे चल रहे हैं। अरे सिद्धार्थ भैया 2500 से आगे, भैया सुनो, कुल मिलाकर कुंवर जय सिंह को 4500 वोट मिले हैं। इसी के साथ कुंवर जय सिंह को पीछे छोड़ते हुए कुलकर्णी 6000 वोटों से जीत चुके हैं। बधाई हो। से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नव भारत टीवी चैनल से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस समय आ चुके हैं सिद्धार्थनगर में और हाल ही में यहां पर एमपी हुए यहाँ के नेता सिद्धार्थ कुलकर्णी जी। हम उनके इंटरव्यू में के लिए आए हैं, तब तक हम आपको उनके कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और साथ ही साथ ये रहा उनका बंगला और बहुत सारी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आइए हम सीधा चलते हैं सिद्धार्थ कुलकर्णी के साथ, शायद सर आ भी रहे हैं, तो ये आ चुके हैं। तो नेताजी, हम लोग आए हैं नव भारत टाइम से और जैसा कि आप अभी हाल ही में एमपी का चुनाव जीते हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमको जिताया और यहाँ तक पहुँचाया। उनके लिए मैं सेवा का अवसर हमें दिया कि हम सेवा कर सकें उनकी। धन्यवाद। सवाल शुरू करने से पहले नेताजी, आपसे एक जवाब चाहिए था कि सुनने में आया कि आपके जो प्रतिद्वंदी में खड़े थे कुंवर जय सिंह, आपने उन्हें बेईमानी करके चुनाव उनसे जीता है। ऐसा तो कई बार हो चुका है हमारे साथ।
ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है कि प्रतिद्वंदी जो भी खड़े होते हैं वो अक्सर यही ब्लेम लगाते हैं कि हमें हराया गया, पैसे खर्च कर, दारू पिला करके और कई सारी चीज़ें हमें कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमें सबका सपोर्ट मिला है, छोटे से छोटे वर्ग का सपोर्ट मिला है। सभी ने हमारी बहुत अच्छा मदद की है, उन्होंने हमें जिताया है, यहाँ पहुँचाया है। हम उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। नेताजी, एक सवाल हमारा आपसे ये था कि किसानों की इस समय बहुत दयनीय स्थिति है, तो आपने किसानों के लिए कुछ सोचा है? अब कई सारी स्कीम किसानों के लिए हम लाएंगे, जैसे कि उन्हें पानी की सुविधा, उनके लिए ट्यूबवेल लगवाई जाएगी, पंपू सेट लगवाया जाएगा, घर घर जैसे कि पानी खेतों में पहुंचाई जाएंगी पंपू सेट के द्वारा, और मेड़बंदी करवाया जाएगा, चकबंदी के द्वारा जो भी चीज़ें खेत इधर उधर हो चुकी हैं उनको सही करवाया जाएगा। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएँ होंगी, जो हमारे पास आएंगी वो हम हल करेंगे, क्या जैसे कि। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। तो जैसा कि आपने देखा है कि नवभारत टाइम से हम इस समय मंत्री जी का इस समय जिंदाबाद जिंदाबाद और ये है, और साथ ही साथ हम मंत्री जी के कुछ अरे सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद चाहते हैं। ये जैसा कि इनके राइट हैंड है जो सिद्धार्थ भैया के, और इनका नाम आपका? हमारा नाम रघु प्रताप सिंह है। रघु प्रताप, बहुत ही बेहतरीन, और इन्होंने चुनाव में बहुत साथ दिया। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारा इंटरव्यू हुआ है सिद्धार्थ जी के साथ, और वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, और जिस हिसाब से उनकी खुशी है, जैसे लगता है कि गांव में बहुत विकास की योजनाएं आएंगी, बहुत सारे खुशियों की बहार लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी का कि जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और आगे भी बने रहिए नवभारत टाइम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, हम नवभारत टाइम से दोबारा आ चुके हैं सिद्धार्थनगर में, और अभी आपने जीते हुए एमपी का आपने इंटरव्यू देखा। अब हम आपको ले चलते हैं इस समय यहाँ के जो हार गए थे जो चुनाव, जिनका नाम है कुंवर जय सिंह। तो नमस्कार दोस्तों, हम नवभारत टाइम से इसमें पहुँच चुके हैं सिद्धार्थनगर में, जो हारे हुए नेता हैं जिनका नाम है कुंवर जय सिंह जी। तो कुंवर जय सिंह जी, जैसा कि सुना है कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगली पार्टी को जो जीती हुई है कि वो उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से ये चुनाव को जीता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो चुनाव में जीत और हार लगी रहती है, तो कोई ये लिख के नहीं रखा कि हम चुनाव लड़ ही रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम जीतेंगे जी। और ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इसका तो हम कड़ी निंदा करते हैं। ये चुनाव नहीं हुआ, ये एक तरफा निर्णय था, मिली भगत था, जो भी हो वो हम सब इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हम जितने भी पब्लिक देख रहे थे वो सब एक तरफा मेरे तरफ थे और अब भी हैं जी। लेकिन ये जो चुनाव उन्होंने जीता है वो बिल्कुल ही बेईमानी तरीके से, अपने गुंडई के तरीके से, जैसा भी आप समझ सकते हैं। जैसा कि भी हाँ सुनने में आया था कि आप बहुत सीधे साधे और थोड़ा सा उनके वो दबंग टाइप के हैं जी। और वो अपनी गुंडई से चुनाव जीते, आपका कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल जी, समझ रहे। वैसे आपकी योजनाएं क्या थी, मतलब कि आपके जीतने के बाद क्या आपकी कुछ योजनाएं थी, स्पेशल योजनाएं आप किसानों के लिए या गरीबों के लिए? बिल्कुल, योजनाएं तो हमने बहुत सी सोची थी कि गरीबों के लिए खास तौर पे हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया योजना गरीबों के लिए लाते थे। और अभी हम इसके बारे में क्या कहें, जब अभी निर्णय हो भी चुका है तो बस नेक्स्ट टाइम 5 साल के बाद हम फिर अपना दिखाएंगे, एक और जोरों शोरों से के साथ आएंगे। बस जय भैया, सिद्धार्थ भैया बेईमान है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जो सिद्धार्थनगर के जो दूसरे प्रतिद्वंदी नेता थे जिनका नाम कुंवर जय सिंह था, उन्होंने हारने का कोई गम तो है उनको, पर जिस तरीके से उन्होंने जताया है और अगली पार्टी को उन्होंने कहा है कि बेईमानी से, तो राज क्या है, क्या आगे खुलेगा कि उन्होंने बेईमानी से जीता है कि नहीं जीता है, इसको आप जानने के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम के साथ। नमस्कार दोस्तों।